बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 19 मई 2024 हमारी वीडियो का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अकाउंट्स में होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के अंदर होनी चाहिए, गोल्ड के अंदर होनी चाहिए या म्यूचुअल फंड्स के अंदर होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जहां से उन्हें अच्छा मुनाफा हासिल होता रहे, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट वो भी महफूज रहे। ये देखें जी, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले कई नौजवान बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपनी किस्मत जो है वो चमकाना चाहते हैं। अभी जब पाकिस्तान की इकॉनमी सर्टेनिटी भी है, अनसर्टेनिटी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, उसके साथ साथ इकनॉमिकली भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल में फंसा हुआ है। और यहाँ पर लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए काफ़ी ज़्यादा चुकन्ने हैं क्योंकि बजट भी आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो यहाँ नौजवानों के लिए हालात कुछ हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहे इस वक्त। एक तो पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बसत बायस जो है वो बचत का रुझान बहुत ही कम देखने में आ रहा है, और अगर कोई बचत करना भी चाह रहा है तो बात महाना कमेटी से आगे नहीं बढ़ पाती। तो मोहल्ले की सतह पर डाली जाने वाली कमेटियों में पैसा बवक्त ज़रूरत मिल तो जाता है लेकिन बढ़कर नहीं मिलता क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। तो इससे अंदाज़ा होता है जी, पाकिस्तान में लोग पैसा कमाना भी चाह रहे हैं मगर ख़तरा मोल लेने से हर कोई घबरा रहा है और महफूज इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में है। तो ऐसे लोग कहाँ और कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ज़ाती कारोबार से लेकर सेविंग्स अकाउंट्स, स्टॉक मार्केट, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जैसे मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात करते हैं। आप देखें जी, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ख़तरा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो ख़तरा हर इन्वेस्टमेंट की बुनियाद है। सरमायाकारी में बुनियादी फैक्टर जो है वो ख़तरे का होता है, और अमूमी तौर पर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यह रिस्क जितना ज़्यादा होगा मुनाफे का इम्कान, उसकी शरह भी, उसकी रेशो भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसकी मिसाल आप सेविंग्स अकाउंट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मदद से समझने की कोशिश करें तो किसी भी बैंक में अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं तो बैंक की तरफ से हर माह एक मखसूस रेशो और इंटरेस्ट के हिसाब से मुनाफा अदा होगा आपको। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत एस्टिमेट की गई मुल्की शरह सूद कम हो तो ये मुनाफा भी उसी हिसाब से कम होगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इंटरेस्ट रेट 22% है, तो सेविंग्स अकाउंट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिल रहा है। सेविंग्स अकाउंट का फ़ायदा तो ये है कि अगर आप इसको आपको इसमें कुछ काम खुद से नहीं करना पड़ता, आप इसमें रकम जमा करवाएं और फिर चाहे 1000 रुपये मुनाफा है या 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये, इसमें आपकी मेहनत नहीं लगती और इसमें ख़तरा कम है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर समझदारी से अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा लगाने से पहले ये सोच लें कि यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मुनाफा भी हासिल हो सकता है मगर आप ज़बरदस्त नुकसान के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि फिल वक्त पाकिस्तानी बैंकों में मुख्तलिफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स की औसतन जो शरह मुनाफा है वो करीबन 18% से लेकर 17% के दरमियान में। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शरह मुनाफा जो है वो इस वक्त 21% के करीब रही है। तो ये बात वाज़ह करना ज़रूरी है कि सेविंग्स अकाउंट के कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट की शरह का मुनाफा मुकम्मल तौर पर दारोमदार इस बात पर है कि आप कौन सी कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बजाते खुद मार्केट में नहीं बल्कि वहाँ जितनी भी कंपनियों में की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस मार्केट में सरमायाकारी करने पर लाजमन 20% का मुनाफा मिले। हालिया दिनों में शरह सूद में इजाफे के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के ट्रेंड्स क्या हैं, इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अगर हम ये चीज़ें देखें तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत शरह सूद 22% पर है। तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट का रुख कर रहे हैं, बैंकों का रुख कर रहे हैं, दूसरे रास्तों पर जा रहे हैं जिनमें स्टॉक मार्केट शामिल है, बैंक शामिल है, जहां से वो शेयर्स का डिविडेंड यानी शेयर होल्डर्स में तकसीम होने वाला मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तो शेयर्स की कीमत में भी इजाफा हो या प्रॉपर्टी है, तो जहां किस्तों पर अपार्टमेंट ले लिया जाए और जब वो बन जाए तो इसे या तो किराए पर हाथ चढ़ा दिया जाए या इसे सेल करके मुनाफा हासिल कर लिया जाए। अब सवाल है, पाकिस्तान के अंदर दूसरी चीज़ है ख़वातीन के बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बात नहीं करते। देखें जी, शेयर्स के कारोबार में नौजवान ख़वातीन का है। पाकिस्तान में ये आम बात है कि यहाँ के स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स और ट्रेडर्स की जो अक्सरियत है वो मर्दों पर है, और मुल्क की कारोबारी मंजरनामे पर वैसे तो ख़वातीन कई कंपनियों में पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेज में बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं, मगर इसमें मार्केट
स्टॉक मार्केट में वो इतनी एक्टिव नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस मार्केट पर मर्दों का डोमिनेंस है, लेकिन फितरतन ख़वातीन फिक्स आमदनी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और मार्केट में जो पेचीदगी है, मसलन मार्केट को रोज़ाना देखना, ख़बरों पर नज़र रखना, इसमें उनके मुताबिक तलीम याफ्ता ख़वातीन तक भी नहीं देखती। इन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए अगला कदम क्या उठाना चाहिए? पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मुशर्रफ के दौरे हुकूमत की मिसाल देते हुए अगर आप देखें तो उस अरसे में जब पाकिस्तानी मार्केट तेज़ी से बढ़ रही थी तब ख़वातीन ने मार्केट में हिस्सा लेना शुरू किया था और एक वक्त में उनकी ब्रोकरेज की 20% क्लाइंट्स ख़वातीन थी। लेकिन वो ख़वातीन इतनी ख़तरनाक हद तक ज़्यादा शेयर्स की खरीदारी कर रही थी कि सन 2008 के आलमी बहरान के दौरान वो मार्केट से बाहर नहीं निकल सकी, उन्होंने बुरी तरह नुकसान उठाया और इसके बाद से मार्केट में ख़वातीन के आने का ट्रेंड पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। इस वक्त ख़वातीन में रिस्क लेने का जो आंसर होता है वो कम है और इस मार्केट की तरफ लड़कों का रुझान इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो ट्रेड को पहले से समझते हैं और रिस्क लेने के लिए नौजवान तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ख़वातीन हैं ही नहीं है, बल्कि कई ख़वातीन नामवर ब्रोकरेज हाउसेज में आला ओहदों पर है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान में अगर आपकी माहाना बचत 1 लाख रुपए है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पिछले 10 साल से अच्छा मुनाफा दे रही है और माहाना 2% तक है। तो ऐसी सूरत में ग्रोथ शेयर्स यानी ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाएं जो तरक्की कर रही हैं। इसकी मिसाल वो सीमेंट और स्टील के सेक्टर से हम देते हैं, जो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो सफर उनका डिविडेंड हासिल किया जाता रहे, तो ये 50 से 60 हज़ार के इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी अच्छा है। अब सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट में नुकसान से कैसा बचा जाए। देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए। स्टॉक मार्केट मुल्की मईशत की बहुत ज़बरदस्त अक्कासी करती है, जिससे आप ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं। जो बेसिक फार्मूला इस मार्केट के पीछे है वो है कंजप्शन और डिमांड का। सियासी हालात, कंपनी की सूरत हाल और इस सेक्टर के हालात, मसलन उन्हें खाम माल, बिजली और गैस वगैरह की फराहमी कैसी है, तो ये तमाम तर अनासर मार्केट पर असरअंदाज होता है। पाकिस्तान में क्योंकि बिजली भी महंगी हुई है, गैस इन दिनों इस्तेमाल कम हो रहा है, तो बिजली का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह के फैक्टर्स, आगे वाला जो जून बजट आएगा उसमें मज़ीद टैरिफ के अंदर इजाफा, तो ये चीज़ें किन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो मार्केट में कामयाबी के लिए ख़बरों पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये है, सेविंग्स अकाउंट के बारे में क्या ख्याल है? तनख्वाहदार तबका आम तौर पर कौमी बचत या सेविंग्स अकाउंट को चूज़ करता है क्योंकि इसमें ख़तरे का इम्कान कम है और एक स्टेबल प्रॉफिट का इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। कई बैंकों ने इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रखी हैं जिनमें तरह तरह के सेविंग्स अकाउंट शामिल हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे मरकज़ बनाए गए हैं। बचत मराकज़ के ज़रिए मुख्तलिफ सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पेश किए जाते हैं। घरेलू ख़वातीन जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपनी रेवेन्यू को महफूज रखते हुए इसमें इजाफा चाहती हैं और वो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। अगर आप मुलाजमत पेशा ना हो या अपने खावन का सहारा लिए बगैर अकाउंट खुलवाना चाहें तो ये कितना आसान है। देखें जी, ये अकाउंट्स अब खोलने बहुत आसान हो गए हैं और एक वक्त था कि इस हवाले से कोई सवाल नहीं की पॉलिसी थी, लेकिन अब अगर टैक्स गोशवारों के हवाले से मज़ीद कोई शराइत आयद की जाती हैं तो वह सिर्फ पिछले 2 से 3 सालों की बात है पाकिस्तान में। अब सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या रखें, कि पाकिस्तान के अंदर सेवरात खरीदें या बिस्कुट। आमतौर पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए महफूज इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें सरमायाकारी कैसे की जाए, अच्छा सोना कैसे और कहाँ से मिलता है, क्या दुबई से ख़रीदा गया सोना पाकिस्तान के सोने से ज़्यादा बेहतर है? इस हवाले से अगर हम पूरे सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात करें तो कोरोना की पाकिस्तान के अंदर जब दूसरी लहर आई उसकी सूरत में दुनिया भर की इकोनॉमी, जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जंग हुई थी, तो दुनिया भर की इकोनॉमीज़ एक बार फिर दबाव की शिकार हैं और बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ सोना ही वो वाहद चीज़ रहेगी जिसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सेफ होगी। सरमायाकारी के लिए सोने के बिस्किट और 1 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वज़न में आते हैं। अगर कोई खतून चाहती है या कोई बंदा चाहता है कि जेवर और इन्वेस्टमेंट दोनों के तौर पर सोना ख़रीदा जाए तो बेहतर ये है कि आप चूड़ियाँ या कड़े ख़रीदें, क्योंकि इनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, और अगर फाइन गोल्ड लें तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। जेवरात के सेट में सबसे ज़्यादा सोना ज़ाया होता है, जबकि चूड़ियाँ कड़ों से भी ज़्यादा बेहतर हैं। ताहम इनके सबसे अच्छा ये है कि सोने के
बार यानी बिस्किट खरीदे जाएं। सबसे अच्छा सोना किस मुल्क का, इस हवाले से कि इंडिया के सादा जेवरात और पाकिस्तान के जड़ाऊ जेवरात और चूड़ियाँ ज़्यादा मशहूर हैं और यहीं से ये सामान बनकर जाता है। सोने का मयार आलमी सतह पर एक जैसा होता है। सोने को आमतौर पर सबसे महफूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तस्वर किया जाता है। तो इनकी जो 1970 की दहाई में जो पैसे सोने में लगाए थे वो अब कदर में उनके खानदान पाकिस्तान के अंदर कई ख़ानदान हैं जिनकी नस्लों की तमाम तरह इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर है। अब सवाल ये है कि सरमायाकारी करनी है मगर इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में म्यूचुअल फंड भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सादा अल्फाज में अगर आप बात करें तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसमें आप किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास अपनी रकम रखवाते हैं और उनसे इस बात की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आपकी रकम से आपके बताए गए जितने भी मायार हैं उनके मुताबिक इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन फैसले लें। पाकिस्तान के मीज़ान बैंक के इदारे अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बैंक लिमिटेड की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स के हवाले से पाए जाने वाले आम सवालात के जवाब हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कम से कम 5,000 रुपये से शुरू की जा सकती है। अब ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की किस किस्म में लगाया जाएगी इसका एस्टीमेट देकर किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर कितना खतरा मोल ले सकता है। इन्वेस्टमेंट का मकसद जो है वो बचत है, रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई वगैरह, शादी वगैरह। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की या इन्वेस्टर की ये गाइडेंस की जाती है कि इसे किस किस्म के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में एक किस्म स्टॉक मार्केट फंड की भी होती है जिसके ज़रिए आपके जमा करवाए गए कैपिटल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। चूँकि स्टॉक मार्केट में ख़तरा भी ज़्यादा है और मुनाफा भी, और नतीजतन यहाँ नुकसान का भी अंदेशा होता है। इसलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को फिक्स इनकम फंड्स पर जाने का मशवरा मेरी तरफ से आपको। उसके बाद ये है जी, इसके अलावा सकूक नामी इस्लामी बॉन्ड्स होते हैं जिनमें मुनाफा की शरह थोड़ी ज़्यादा होती है, मगर मिनी मार्केट नामी फ़िक्स इनकम फंड से थोड़ा ज़्यादा ख़तरा भी होता है। तो क्या ऐसा कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए लोगों का मुलाजमत पेशा होना या कोई भी वालिद की तरफ से इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ती है? तो इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मालियाती इदारों के लिए, बैंकों के लिए ज़रूरी है कि वह अपने इन्वेस्टर के मुतल्लिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन रखें। उनके कस्टमर का ज़रिया आमदन क्या है, आपका पेशा क्या है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो बैंकर्स को सेटिस्फाइड कर सके, जिसमें शनाख्ती कार्ड, तनख्वाह और मुलाजमत का सबूत या कारोबार की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी होती है। तो जहाँ तक इत्मीनान हो सके तस्दीक करवाई जाती है बैंक की तरफ से ये आमदनी कानून की नज़र में जायज़ है या नहीं। तो देखें जी, इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपको फाइनेंशियल जितने भी काम हैं उनके मुतालिक और इन्वेस्टमेंट से आगाही है। इसके ज़रिए किसी मखसूस इन्वेस्टमेंट की आपको मैं नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च और अपना इत्मीनान लाजमन कर लें। इन्वेस्टमेंट में किसी किस्म का नुकसान होने पर पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी ज़िम्मेदार नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।